हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट के अलावा एक और एग्जाम फॉर्म यानी कि उसके रिलीज हो चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं सी नेट 2024 के लिए। तो इसके लिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्या है पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। कौन सा सिलेबस होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे डिटेल से सिलेबस के बारे में भी मैं इसमें क्लियरिफिकेशन आपको दूंगा। तो स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला। अगर इसके अलावा फिर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले कट ऑफ के बारे में भी कितनी रहती है वो भी बताऊंगा, फीस कितनी रहती है वो भी बताऊंगा। और इसमें इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपके लिए इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स दिखती रहेंगी तो मैं बाकी आपको बता ही रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, तो आप इसको चेक कर लेना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है सी नेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूंगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूपी है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो जी हाँ, बीएससी नर्सिंग में यानी कि नीट के अलावा अगर आप कोई और स्कोप रखना चाहते हो अपनी लाइफ में या फिर बैकअप रखना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ यूपी के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेकिन यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ये एग्ज़ाम देके बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। बताऊंगा मैं कॉलेजेस भी आपको आगे, बट फिलहाल आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखाई दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगी, तो फिर उसको चेक कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके 25 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 29 मई 2024 शाम को 6 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट ही इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपके 25 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हो गए हैं और 29 मई 2024 तक के चलने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा 5 जून को और एग्जाम आपका जो होने वाला है वो है 14 जून 2024 को। तो ये आप चेक कर लेना। अभी रिजल्ट के बारे में और इन सब के बारे में डिटेल आई नहीं है, तो जैसे जैसे डिटेल आएगी तो मैं आपको अपडेट यहाँ पर करता रहूँगा अगर आप इस चैनल पर रहते हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जितने भी कॉलेजेस आते हैं जो कि ABVMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जितनी भी कॉलेजेस आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सभी इसके अंदर आती हैं, उनमें इसके लिए एडमिशन होगा। तो जैसे कि बात करें कुछ कॉलेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही हैं, जैसे कि KGMU जैसे कॉलेजेस जो कि लखनऊ में है उनमें एडमिशन मिल सकता है। SGPGIMS लखनऊ में, RMLIMS लखनऊ का कॉलेज इसमें हो सकता है, आपका एडमिशन ले सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। UPUMS जो सफाई का मेडिकल कॉलेज है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। LLRM जो मेरिट का है उसमें भी आपके एडमिशन इसमें होंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो नीट के अलावा बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट बात करें कि एग्जाम कहाँ पर कंडक्ट हो सकता है, कौन कौन से सेंटर्स आपके लिए बनाए गए हैं। तो टोटल मिला के 19 सेंटर्स आपके लिए हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रही हैं। तो जैसे कि बात करें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजियाबाद, गोंडा और गोरखपुर जैसे काफ़ी सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर आप एग्जाम दे सकते हो। इस तरीके से मिलाकर टोटल 19 सेंटर हैं। जैसे वाराणसी लास्ट का सेंटर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके नियर बाई आप जहाँ कहीं भी रहते हो अपना सेंटर फिल कर देना और अपना एग्जाम आप दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन कितनी रजिस्ट्रेशन फीस आपके लगने वाली है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 3000 रुपीज़ आपकी लगने वाली हैं। बाकी SC ST और PWD के लिए 2000 रुपीज़ आपके इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लगने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, तो यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट यानी कि यूपी में जो आते हैं वही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, कॉलेजेस के बारे में बताया, सेंटर के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस बता दी है। अब बात करते हैं सिलेबस, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि क्या सिलेबस होता है इस एग्ज़ाम का। तो जैसे कि सिलेबस होता है अपने पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, इन तीनों के 20% सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20% इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 20% जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आप इजीली उनको आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल आपसे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको एक आंसर अगर आप करते हो उसका तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट आंसर का। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता तो भी आप उसको कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी आपके सही आंसर्स में से एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। तो ये बेस्ट पार्ट है कि कोई भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी बात करें, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और मेन बात यह है कि ओनली 12th क्लास का सिलेबस आपका आएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओनली 12th क्लास का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रख लेना कि पीसीबी ओनली 12th क्लास की आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 14 जून को होगा, जबकि नीट का एग्ज़ाम तो आपका 5 मई को कंडक्ट हो ही जाएगा। तो जिससे आपको पता लग ही जाएगा ऑलरेडी, और आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम और बचेगा, उससे ज़्यादा ही, जिससे कि आप प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो गया। टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 15th परसेंटाइल होती है, यानी कि 50 परसेंटाइल जो कि नीट का सिलेबस होता है सेम वैसे ही इनकी कट ऑफ रहती है। तो इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कुछ चेंजेस इस एग्ज़ाम में ऐसे हुए हैं कि ये एग्ज़ाम हमेशा ऑनलाइन मोड पे होता था, लेकिन इस साल इसको ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए ये सेंटर्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। तो ऑफलाइन मोड पर ये एग्ज़ाम होगा, और पहले इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट होगा। तो ये बेस्ट पार्ट इस एग्ज़ाम का है। 2 चेंजेस हुए हैं, पहला तो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। दूसरा होगा ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा। तो जिस स्टूडेंट को ऑनलाइन मोड पर दिक्कत होती थी तो अब वो परेशानी भी दूर हो चुकी है। तो ये बात आपको समझ में आई। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी आप सर्टिफिकेट आपके पास हैं, या तो PWD सर्टिफिकेट, वो सब रिन्यू नहीं होते हैं SC/ST वाले। लेकिन जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो EWS कैटेगरी के हैं उनके सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होते हैं। तो आपका रिन्यू होना चाहिए, आपके पास टाइम है काफ़ी सारा, तो इसको आप रिन्यू करवा लो पहले, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। आपको स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल दिखी होंगी, हर एक चीज़ को मैंने क्लियर किया है। कट ऑफ इनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, आप इजीली यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। बहुत कम मार्क्स के ऊपर 50 परसेंटाइल कुछ भी नहीं होते, और इससे आप आइडिया लगा सकते हो। और ओनली 12th क्लास का सिलेबस आपको पूछा जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात हो सकती है। कट ऑफ की जैसे मैंने बताया कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका होता है तो आपकी ना के बराबर फीस होने वाली है। कट ऑफ की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा होगी। पेपर सारे स्टूडेंट जो हैं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज आपको मिल जाता है, बट अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में होता है उनकी फ़ीस थोड़ी हाई हो सकती है। बाकी तो आपका एडमिशन इजीली हो ही जाएगा। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप एडमिशन इसमें ले सकते हो, बट आप फीस देने के लिए कैपेबल हो या फिर नहीं हो, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। तो आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन CNET 2024 से रिलेटेड आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट रह गया है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा अच्छे से समझाने की, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, अपडेट से रिलेटेड सारी, और नीट के लिए तो हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।